ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का अंतिम भाग। देखिए, ग्रह तो हमेशा परिवर्तन की तरफ चलते चले जाते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थिर भाव से कभी नहीं रहता, हमेशा परिवर्तन कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऐसे में सितंबर के अंतिम भाग में भी परिवर्तन के कई सारे योग बन रहे हैं। कई ग्रह ऐसे आ रहे हैं कि जिनके द्वारा आपके जीवन में कई प्रकार के विचित्र योग बनने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। साथ साथ ग्रह समझ लें कि आपके लिए आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो मंगल ग्रह सबसे महत्वपूर्ण है। इस वक्त मंगल जो है शनि के साथ और राहु के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं और इन्हीं सितंबर के दिनों में, अंतिम दिनों में वो अस्त हो जाएंगे। सूर्य के साथ चलते हुए मीन राशि में वो अस्त भी हो जाएंगे। उसका प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मंगल आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो पंचम भाव में चल रहे हैं और अष्टम भाव के मालिक हैं, सप्तम भाव के मालिक हैं और 12वें भाव के मालिक हैं। और ऐसे में विशेष तौर पर जो इन सब ग्रहों के प्रभाव से क्या क्या जीवन में होने के योग हैं, ये सारी बातें आपको समझ लेनी चाहिए। इन सब का प्रभाव आपके जीवन में बड़ा विशेष होने के योग बनेंगे। इन सब चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पे आपको अवश्य समझ लेना चाहिए। ग्रहगण खेल बड़े विचित्र होते हैं और इन सबको समझते हुए यदि यथा उचित समय पर आप यदि उनके उपाय कर लें तो बहुत बढ़िया तरीके से आप उसका शुभ लाभ प्राप्त करने के लाभ भी ले सकते हैं। देखिए, इन सितंबर के अंतिम दिवसों में कई ऐसे सिद्ध मुहूर्त बनने वाले हैं कि जिसमें एक छोटा सा किया गया कर्म आपके बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बना सकता है। महालक्ष्मी के व्रत आरंभ होने के योग हैं, उसकी सही तिथि भी आपको समझ लेनी चाहिए। कई लोग भ्रांति उत्पन्न करके कुछ दिन बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे। हम आपको आने वाले इस वीडियो के अंतर्गत ये सारी सिद्धांत बताने वाले। श्राद्ध आरंभ होने वाले हैं। श्राद्ध कौन से दिन कब किसका रहेगा, अपने पितरों के निमित्त उनकी निवृत्ति के लिए, उनके ऋण मुक्ति के लिए हम विशेष तौर पर श्राद्ध करते हैं। उसका विधान सही प्रकार से किस प्रकार से होना चाहिए, क्या कुछ किया जाना चाहिए, कब कौन सी तिथि में कौन से समय में क्या कार्य किए जाना चाहिए, वो सारे रहस्य इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष उपस्थित करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 सितंबर की। देखिए, 21 सितंबर के दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, गुरुवार का अवसर है और ग्रह योग के अनुसार से यदि हम बात करें वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय, तो उसको आपको समझ लेना चाहिए। आपके लिए समय ग्रह दृष्टिकोण से विशेष तौर पर ग्रह दिखाता है कि बहुत सारा आपके लिए पॉजिटिव समय रहेगा, लेकिन मन फिर भी थोड़ी थोड़ी बातों में कहीं ना कहीं अटकाव के योग दे सकता है। ऐसे में अपने आप को द्वंद्वात्मक स्थिति से हमको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी स्थिति में द्वंद्वात्मक स्थिति ना उत्पन्न हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास होने के योग दिखाई देते हैं। कई बार क्या होता है ना कि हमको कुछ भी कार्य करने से पहले आपको लगता है कि ये कुछ होने के योग हैं, हम ऐसी चीज़ कर लें, उस वक्त हमको इग्नोर कर जाते हैं। देखिए, हमने कहा इस ग्रह योग के अनुसार से कब इंट्यूशन सही होगा, कब इंट्यूशन खराब, विचार तो हमेशा मन में आते रहते हैं। तो ऐसे में इस वक्त जो विचार आपके मन में आने के योग बनेंगे वो बहुत पॉजिटिव दिखाई देते हैं और उनके द्वारा कई सारे कार्यों को आप सही से कर भी सकते हैं। तो इन सब सिद्धांतों को आपको समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है, तो इसको समझते हुए कार्य कर लें तो अच्छा रहेगा। इस दिन सूर्य षष्ठी भी है और साथ साथ सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है, जो सुबह से आरंभ होकर करीब करीब दोपहर को 3 बज के करीब आप मान के 34 मिनट तक विद्यमान रहेगा। तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। सुंदर तिथि है, सुंदर रूप से आप इसका लाभ लेने का प्रयास कर सकते हैं। 22 तारीख की यदि हम बात करें, 22 सितंबर को ग्रह गणना के अनुसार से सप्तमी तिथि विद्यमान है और साथ साथ शुक्रवार का अवसर है और धनु राशि में चंद्रमा का परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। साथ साथ उस दिन भद्रा भी विद्यमान है और भद्रा का विद्यमान का समय रहेगा करीब 1:54 से भद्रा विद्यमान हो जाएगी। संतान सप्तमी, संतान के निमित्त जो भी शुभ कार्य करने का हम भगवती दुर्गा की उपासना करके बहुत सुंदर तरीके से लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादन भविष्य निशंशाय, इस मंत्र का जप कर हम संतान की उन्नति की प्रार्थना माँ भगवती से करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से कल्याण के योग बनेंगे। तो इस सिद्धांत को हमें समझना चाहिए। और सप्तमी है, ग्रह योग विशेष तौर पे दिखा रहे हैं परिवर्तन का समय और ये परिवर्तन आपके लिए विशेष तौर पे आप समझ लीजिए सुबह का समय तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे निकलेगा वो आपको किसी गलत कॉन्ट्रैक्ट में फंसा सकता है, किसी गलत बंधन में डाल सकता है। तो ऐसे में जो भी कार्य कर रहे हैं इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें कि दोपहर के बाद एक तो भद्रा आरंभ हो जाएगी, फिर चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जाएगा। तो दोपहर से पहले का समय आपके अनुकूल रहेगा, दोपहर के बाद का समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। एक बात और, इस दिन बड़ी सुंदर तिथि है, इस दिन महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं। ये महालक्ष्मी के व्रत बड़े चमत्कारी हैं और इन चमत्कारिक अवसरों में 16 दिन के व्रत का ये विधान आरंभ होता है।
विशेष तौर पे अष्टमी से, लेकिन सुबह उदया तिथि सप्तमी है, उसके बाद अष्टमी का आगमन हो जाएगा। इन तिथियों को निर्णय करने के लिए शास्त्र में प्रमाणित तरीके से बताए गए हैं कि कौन सी तिथि कब ग्राह्य, किस प्रकार से, किस रूप में ग्राह्य की जाती है। तो अष्टमी का जो योग बन रहा है वो विशेष तौर पर शाम को बन रहा है, तो चंद्र व्यापनी अष्टमी महालक्ष्मी के व्रतों में ग्राह्य मानी जाती है, तो उस लिए विशेष तौर पर शुभ योग रहेगा। तो महालक्ष्मी के व्रत इसी 22 सितंबर से आरंभ होने के योग बनाए जाते हैं। 16 दिन के व्रत, 16 षोडशोपचार भगवती की पूजन करते हुए, विशिष्ट उनके मंत्रों का स्तवन करते हुए। हमारे यहाँ 16 मंत्र विशेष तौर पर भगवती के बड़े चमत्कारी हैं, जो ऋषि भृगु के द्वारा बनाए गए हैं। ऋषि भृगु शापित हैं विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी के द्वारा, कि उनको कहा गया कि मैं आज के बाद आपके घर, आपके द्वार नहीं आऊँगी। भगवती महालक्ष्मी ने स्वयं श्राप दिया जब उन्होंने भगवान विष्णु पर लात से आघात किया, पद से आघात किया। उनकी छाती पर आज भी वो चिन्ह विद्यमान है। कथा बहुत लंबी है, आपको कभी सुनाएंगे, लेकिन उसको सूत्र रूप से इस समझ लीजिए कि जब भगवान महाराज भृगु को, ऋषि भृगु को श्राप मिला भगवती से, तो उन्होंने उसके उत्ताद में उसको ठीक करने के लिए भगवती के 16 मंत्र बनाए हैं। एक विधान, एक विज्ञान बनाया है, इसको श्री सूक्त विज्ञान कहा जाता है। जो भी कहा उन्होंने कि महालक्ष्मी मैं क्या, जो भी इस मंत्र का जप करेगा आपको बाध्यता के अनुसार से उन पर कृपा करनी पड़ेगी। इसी कारण से इस 16 दिन के व्रत बनाए गए हैं भगवती महालक्ष्मी के। इस दिन से लेकर नित्यपति भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 16 मंत्रों का जो यज्ञ करते हैं, जो इनका अनुष्ठान करते हैं, लोम विलोम पद्धति से पूर्ण श्रद्धा के साथ, जो विश्वास के साथ करते हैं इनका अनुष्ठान, तो कहा जाता है कि भगवती महालक्ष्मी उन पर कृपा करने के लिए बाध्यता भगवती पे हो जाती है। तो आप सही रूप से करने का प्रयास करें। आप क्या क्या प्रपंच में फंस जाते हैं, केवल पूजन किया और व्रत कर लिया, उपवास कर लिया, भूख हड़ताल कर ली और कह लिया हमने पूरा हो गया। और पता नहीं पंडितों ने आज की तारीख में बहुत सारे तथाकथित लोगों ने एक विधान बना दिया कि एक माला लो, उसके गांठ बनाओ, एक दिन पूरा होता जाए, व्रत का पूरा हो जाए तो उसको धारण कर लेना, उससे कल्याण का योग बनेगा। कल्याण का योग माला के धागे से नहीं बनने वाला है, आपके कर्म से बनने वाला है, आपके तप से बनने वाला है, आपके मंत्र जप से बनने वाला है। तो ये मंत्र जो हैं चमत्कारी हैं, वो भगवती की पसंद करने के लिए श्री सूक्त के मंत्र हैं और वो इस प्रकार से है। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजत्स्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आव जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्याम् अस्तिनाद प्रमोदनीं श्रम देवीं उपवै श्रीमादेवी जगदाम। इस प्रकार से 16 मंत्र हैं। ये मैंने आपको 3 मंत्र पढ़ के सुनाए। इसी प्रकार से 16 मंत्रों का पूर्ण यज्ञ हमने विवेकानंद योगाश्रम में इन 16 दिनों में इसका बड़ा विशाल अनुष्ठान रखा है। बड़ी श्रद्धा के साथ जो इनका पाठ करेगा उनके जीवन में चमत्कार स्वयं देखने का योग बहुत अद्भुत रूप से बन जाएगा। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ इस अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं। अपने घर में नित्य प्रति कीजिए, इन 16 दिनों में चमत्कार होगा, लाभ के अद्भुत योग बन जाएंगे। तो इस सुंदर तरीके से आप लाभ के योग बनाएं, बड़े सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। 23 तारीख की ग्रह गणना समझ लेते हैं। अष्टमी का योग बन रहा है, उस दिन शनिवार का अवसर है और साथ साथ राधाष्टमी का योग है। ग्रह योग थोड़े से भारी हैं, आपके लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जो भी कार्य करें बहुत सावधानी के साथ करें। जल का उपयोग बड़ी सावधानी के साथ करें। वाटर बॉर्न डिसीज़ आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। भगवती राधा का पूजन करें। भगवती राधा जी के मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण के साथ उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं, बांसुरी उन्हें अर्पित करें। इस प्रकार से पूजन करें तो आपके जीवन में कल्याण के योग बनेंगे। शनि भी अनुकूल हो जाएंगे। इस दिन शनि के विशेष तौर पर वृक्ष के पत्ते लेकर भगवान शंकर को अर्पित करने से शनि के कष्ट दूर होने के योग बनेंगे आपकी राशि के अनुसार से। देखिए वृषभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से 24 तारीख को ग्रहों के योग क्या दिखाई दे रहे हैं वो भी समझ लीजिए। 9वीं तिथि है, रविवार का अवसर है और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मंगल ग्रह परिवर्तन हो रहा है, उनके योग में स्थिति में अस्त होने जा रहे हैं और मंगल के अस्त होने से आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो आपके लिए विशेष तौर पर व्यावसायिक दृष्टिकोण से कुछ कष्ट होने के योग बन सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ सावधानी के साथ उपाय कर लेना चाहिए। ऐसे में मंगल ग्रह जो है आपके 12वें भाव के और विशेष तौर पर 7वें भाव के स्वामी हैं और वो चल रहे हैं आपके 5वें भाव में सूर्य के साथ और विद्या अध्ययन के क्षेत्र में कुछ ना कुछ आगे लाभ के योग बना सकते हैं। ऐसे में मंगल का उपाय क्या करना चाहिए? गरीब परित्यक्त स्त्रियों की सेवा, उनके निमित्त विशेष तौर पर भोजन दान, जितना दान पुण्य करेंगे इस समय में मंगल की शक्ति और उतनी वर्धनी के योग बनेंगे। तो इस सुंदर उपाय को आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। सुंदर तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ नित्य प्रति करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा।
सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान रहेगा, जो करीब करीब 1:14 से आरंभ होगा, उसके बाद विद्यमान रहेगा, तो उसका लाभ आप ले सकते हैं। वहीं 25 तारीख की ग्रहगणना बात करें तो उस दिन दशमी और एकादशी दोनों तिथियों का योग है। उस दिन दशमी विशेष तौर पे के साथ साथ एकादशी आ जाएगी, जो एकादशी क्षय हो गई है इस बार। सोमवार के दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए सुंदर योग बना रहा है, लाभ के योग बना रहा है, धर्म की तरफ आपको प्रेरित कर रहा है, सज्जनता से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा सज्जनता, बहुत ज़्यादा शालीनता के कारण से कोई आपको धोखा भी दे सकता है। तो किसी व्यक्ति को धोखा खाना सज्जनता की पहचान नहीं है। अपने आप को धोखे से बचाना भी व्यक्ति को ध्यान रखना है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करना चाहिए। चावल का दान करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। 26 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर द्वादशी की दिखाती है। उस दिन पंचांग के अनुसार से मंगलवार का अवसर है और विशेष तौर पर वामन भगवान की जयंती है। भगवान विष्णु का यह स्वरूप वामन बटुक के रूप में भगवान का अवतरण, ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों का पूजन करके आप कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ग्रह आपके अनुकूल बने हुए हैं, धर्म के अनुसार से आपके जीवन में कल्याण के योग बन रहे हैं। मन धार्मिक स्थानों में, धार्मिक कार्यों में आपका अच्छा लगेगा और आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा शालीनता से काम करना चाहिए। धर्म की तरफ ही आप कार्य करेंगे, वो बड़ा सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भगवान का विशेष तौर पर पूजन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। वहीं 27 तारीख की नहीं बात करें तो उस दिन त्रयोदशी तिथि है और साथ साथ बुधवार का अवसर पड़ रहा है। बुध प्रदोष का योग बन गया है। बुध प्रदोष व्यावसायिक दृष्टिकोण से यदि ऐसे शुभ तिथि में भगवान तौर पे भगवान शिव का पार्वती जी के साथ प्रदोष काल में यदि पूजन रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा कर लिया जाए और उनका विशेष तौर पे विजया के द्वारा उनका अभिषेक किया जाए, तो कहा जाता है कि ऐसे कार्य जिसमें विजय नहीं मिल रही है तो उनमें भी विजय प्राप्ति के योग बन जाते हैं। आपके कार्यों में, व्यावसायिक कार्यों में जबरदस्त विजय प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें विघ्न लगातार आ रहे हैं तो इस शुभ योग का आप लाभ लेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। बहुत सुंदर योग बना हुआ है। सुबह 7:10 से रवि नाम का योग बना हुआ है। मुहूर्त है, कोई नया कार्य आरंभ करना है तो शाम तक ये मुहूर्त विद्यमान रहेगा। केवल विशेष तौर पे एक बात समझें कि जो राहु काल है उसको त्याग कर यदि बाकी समय का उपयोग कर ले, शाम के 6:56 तक ये योग है, इसका आपको लाभ मिल सकता है। बुद्ध सब शुद्ध सही प्रकार से लाभ मिलेगा। 28 तारीख को चतुर्दशी है और उस दिन गुरुवार का अवसर है। मीन राशि में चंद्रमा चले जाएंगे, लेकिन सुबह सुबह आपके लिए जो कुंभ राशि में जब तक रहेंगे वो बहुत सुंदर योग बनाएंगे। आपके आगे बढ़ने के योग, बहुत सारे कार्यों में आपको सुंदर तरीके से आगे गति प्राप्त करने के अवसर बन सकते हैं। आपको ऐसे में अपने कार्य के प्रति ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। कोई आपका हिस्सा नहीं ले सकता। आप आश्वस्त होकर काम करने का प्रयास करें। सुंदर योग बन रहा है। अनंत चतुर्दशी है। शुभ कार्यों की तरफ प्रेरित होते हुए कार्य करें, अनंत रूप से शुभ कार्य करें और कोई दुष्भाव मन में न लाएं। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि उसका भी अनंत गुना फल प्राप्त होगा। दुष्कर्म का अनंत गुना, शुभ कर्म का अनंत गुना फल प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं अनंत चतुर्दशी के दिन। इस दिन पूर्णिमा के अनुसार से सत्यव्रत भी रहेगा, तो भगवान सत्यनारायण का व्रत भी करने का नियम शास्त्र में जो बताया है वो इस तिथि में ही चलेगा, क्योंकि पूर्णिमा अगले दिन रहेगी। लेकिन शाम के समय चंद्र व्यापनी जो है वो विशेष तौर पर पूर्णिमा जो है वो 28 तारीख को है, इसलिए सत्यव्रत उसी दिन किया जाएगा। 29 तारीख को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि इस दिन श्राद्ध का महीना आरंभ हो रहा है। पूर्णिमा का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। उस दिन शुक्रवार का अवसर है और अपने पूर्णिमा के दिन जिनका शरीर पूरा हुआ है उनके निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। शास्त्र का विधान बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। श्रद्धा का समर्पण, तर्पण करना, गायत्री का यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, अपने पितरों के निमित्त आत्म शांति के लिए गौग्रास, विशेष तौर पे काक बलि, श्वान बलि और चींटियों के निमित्त भोजन कराना, ये सब शास्त्र के अंदर है। उनके लिए बलि डाल दी जाती है, भोजन करा दिया जाता है, भिक्षुक को खाना कराया जाता है। ये सब विधियों को शास्त्र में जो वर्णित है इनको अवश्य करना चाहिए और सबको करना चाहिए। तर्पण अवश्य करना चाहिए। किसी न किसी रूप में समस्त संस्कृतियों में इन चीज़ों को स्थान दिया गया है, परंतु बहुत परिष्कृत पद्धति से भारतीय संस्कृति में इनको विशेष स्थान दिया गया है। ग्रह गणना आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने के योग आपके बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खर्चे कुछ परेशान कर सकते हैं। बेकार के खर्चे आपके जुर्माने पड़ सकते हैं। लाभ की स्थिति बनते बनते बेकार का कुछ उम्मीद में कुछ ज़्यादा धन खर्च ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। और साथ साथ अब बात कर लेते हैं 30 तारीख की। 30 तारीख को प्रतिपदा की तिथि है। आश्विन मास की प्रतिपदा है उस दिन, और ग्रहों का योग गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन शनिवार का अवसर है और उस दिन दो श्राद्ध रहेंगे, प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध रहेगा। और इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें आप कि आपके राशि के अनुसार से ग्रहों का योगायोग, थोड़ा शनि का उपाय करने की ज़रूरत है। इस वक्त शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहे हैं वो वक्री स्थिति में है और मंगल के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं। मंगल अस्त हो गए हैं, तो अब आप शनि को थोड़ा शक्ति देने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ मिल सकता है।
शनि के निमित्त तेल का दान करना आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। और साथ साथ प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध हमने आपको बता ही दिया, एक साथ रहेगा। इसका सूत्र ये है कि जो श्राद्ध है वो मध्याह्न व्यापनी तिथि में आना चाहिए। प्रतिपदा का श्राद्ध जो है, प्रतिपदा जो है वो मध्याह्न में समाप्त हो रही है और अगले दिन द्वितीया जो है वो सुबह सुबह प्रातः काल में ही समाप्त हो जाएगी। तो अगले दिन द्वितीया मध्याह्न काल में नहीं मिल रही है, इसलिए प्रतिपदा और द्वितीया का श्राद्ध आपको 30 तारीख को कर लेना चाहिए। श्राद्ध के निमित्त अपने पितरों के निमित्त यज्ञ तर्पण अवश्य करना चाहिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था बनाई है कि अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण पूजन आप करा सकते हैं, तर्पण करा सकते हैं, उनके निमित्त गायत्री यज्ञ करा सकते हैं। यदि घर में कोई दिक्कत है, नहीं करा पा रहे हैं, तो आश्रम में इस सुविधा का लाभ आप ले सकते हैं। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं। और साथ साथ महालक्ष्मी यज्ञ के बारे में पुनः नोट कर लीजिए, ये कि विशेष तौर पर 22 तारीख से आरंभ हो रहा है और आप अपने निमित्त इस यज्ञ में भाग लेकर कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। भगवती के इन चमत्कारी मंत्र जो हमने आपको बताए बहुत चमत्कारी हैं, लाभ अद्भुत रूप से देते हैं। केवल शुद्ध रूप से इनको करने की आवश्यकता है। विधान भारतीय संस्कृति में अद्भुत विद्यमान है। जो इनके सानिध्य में जाते हैं उनके जीवन में कल्याण का मार्ग बनता है। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।